फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी पार्ट्स आपके बने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो इन सभी पार्ट्स को भी देखना आप ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इन 3 पार्ट्स में। और ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि कितना आपका स्कोर आया है, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट्स का स्कोर अगर 30 प्लस है आउट ऑफ 50, मतलब समझिए कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिला उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। पुणे में थे, दिल्ली में थे, रावलपिंडी में थे या कलकत्ता में थे। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है या आपने कहीं पढ़ा है? राइट आंसर होगा कलकत्ता। समझ गए? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिला उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक प्रस्ताव जो पारित किया उसमें क्या कहा गया? ये कहा गया, सभी मुसलमानों से ये एक रिक्वेस्ट किया गया कि ब्रिटिश भारतीय सेना में जो है आपको सेवा नहीं करनी चाहिए। और ये कब पारित किया गया था प्रस्ताव? तो जुलाई 1921 को, है ना, जुलाई 1921 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया था? ओके, किसने डिस्क्राइब किया था महात्मा गांधी एज द ग्रेट सोल इन अ बेगर्स गार्ब? तो क्या होगा, ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्योंकि महात्मा गांधी का जो ड्रेस था वो काफी सिंपल था, एक धोती पहनते थे और जो है कि लाठी लिए रहते थे। तो उनका जो वेशभूषा था वो भिखारी टाइप का था। तो इसीलिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि भिखारी के वेश में महान आत्मा। किसको? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की जबरन खेती से संबंधित है? तो वो कौन सा आंदोलन है जो कि नील की जबरन खेती से संबंधित है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में निम्नलिखित द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है कब हुआ था? फरवरी 1919 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटा दिया था? ठीक है, तो कौन सा सम्मान, महात्मा गांधी को कौन सा सम्मान मिला था? तो कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया था और ये उन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? कब चलाया गया था? नन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जो नन कॉरपोरेशन मूवमेंट था ये 1920 से 1922 तक चला। और चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इसे रद्द भी कर दिया था। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक पैदल डैश मील लगभग यात्रा की थी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था? दांडी मार्च जो है वो गुजरात में नमक की खदानों तक पैदल कितने मील की यात्रा थी? तो ये कितनी मील थी? तो 240 मील की यात्रा थी ये पैदल। ओके, तो कितना होगा? 240। नेक्स्ट है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने किया था नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने।
नेक्स्ट है, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में बताया गया और उन्हें वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में जो बताया गया था वो किस शहर में बताया गया था? तो ये लखनऊ शहर में बताया गया था। ठीक है, तो लखनऊ शहर में ही गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में बताया गया और उन्हें वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सी भारतीय महिला गई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। और गांधी जी जब गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तो उनके साथ कौन सी भारतीय महिला गई थी? सरोजनी नायडू जी गई थी। ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो कौन दिया था उपाधि महात्मा गांधी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। नेक्स्ट है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? Who was the second person who joined the individual सत्याग्रह मूवमेंट इन 1940? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? ठीक है, तो वो कौन थे जिन्होंने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? तो वो कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि उसमें महिला पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने फाइनली उनको राजी किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था? ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था? वो था अल्मेडा। ओके, ये था भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1632 में स्थापित किया था। ओके, 1632 में। नेक्स्ट है, 1784 में कलकत्ता में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने जो है स्थापना किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता? तो वो किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड था। ठीक है, शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान कौन भारत का वाइसरॉय था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और उस वक्त वाइसरॉय कौन था? तो डफरिन जो है ये था वाइसरॉय। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, पहली महिला कौन थी? वो एनी बेसेंट थी। और अगर क्वेश्चन पूछता फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, भारतीय महिला कौन थी पहली? वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तो किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू होगा राइट आंसर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? तो ये थे जेबी कृपलानी। ओके, 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें जो है महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे और वो बेलगाम वाले सेशन में बने थे। ठीक है, तो बेलगाम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
और उस टाइम पे कौन थे भारत का वाइसरॉय? तो ये जो नॉर्थ ब्रुक है ये थे वाइसरॉय। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक याद रखना है। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को। नेक्स्ट है कि 1877 में निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? ठीक है, तो ये किसने जो है किया था आयोजन? तो लिटन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया? ठीक है, तो वो कौन थे गवर्नर जनरल? तो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला ब्रिटिश गवर्नर था? फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, तो रॉबर्ट क्लाइव होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे लाइन किसके बीच खोली गई थी? ठीक है, तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन थी वो कहां से कहां तक चली थी? तो बॉम्बे से थाने। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंग्लिश एजुकेशन हैज एंस्लेव्ड अस? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? ठीक है, तो कब किया था? तो 1772 में। ठीक है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है अलवर्दी खान डैश के नवाब थे? ठीक है, तो अलवर्दी खान जो है कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो वो किया था वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, अब देखिए जो बैरकपुर थे वहां का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया। दिल्ली का किसने किया था? जनरल बख्त खान ने। कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, बिहार का वीर कुंवर सिंह और कानपुर ग्वालियर का तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह किस समय समाप्त हुआ? किस वर्ष समाप्त हुआ? ठीक है, तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1858 में ये समाप्त हुआ था सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो है कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1879 से लेकर 1880। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे? कौन थे कांग्रेस अखिल कौन थे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव? तो इनका नाम था एनजी रंगा। ठीक है, ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के। नेक्स्ट है भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? ठीक है, तो कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष थे? तो वो कौन सा सेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ बोस। तो आप कहेंगे मद्रास सेशन 1914। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 के पहले घटी थी? 1919 के पहले कौन सी घटना घटी थी? तो वो था बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट आप जानते हैं 1931 का है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 1922 का हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था?
ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ये कब कहा? तो 1944 में, 1944 में। नेक्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये किया था बलबन ने। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक शासन किसने किया है? तो खिलजी डायनेस्टी ने। ओके, 1290 से लेकर 1320 तक। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था? कौन था अफगान मूल का? तो ये था लोदी डायनेस्टी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी के बाद फिर जो अफगान डायनेस्टी की स्थापना हुई तो वो था सूर डायनेस्टी। 1540 से लेकर आपका 1555 तक था। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? किस शहर की स्थापना किया था कृष्णदेव राय ने? तो आप कहेंगे नागलपुर। ठीक है, नागलापुरा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? ठीक है, वो कौन थे फ्रीडम फाइटर जिनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे? कौन थे फाउंडर? भूदान यज्ञ यानी लैंड गिफ्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट है किस वर्ष महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो वो कौन से ईयर में किया था महात्मा गांधी जी ने? तो 1918 में किया था मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व। चलिए, तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री का जितना भी पार्ट था हम लोगों ने 200 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने। और आप खुद देख सकते हैं जो लेवल क्वेश्चन का है वो काफी इस बार इंक्रीज है। ओके, तो बहुत अच्छे लेवल का जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो ये 200 जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उस 200 को अच्छे से आपको याद कर लेना है, खुद में रियलाइज एनालिसिस करना है कि कितना राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है और कितना क्वेश्चन आपने स्किप किया है। और ये सब करने के बाद जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपका आउट ऑफ 200 कितना आपका स्कोर आया है। मेरे तरफ से जो कट ऑफ है वो ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 150 प्लस अगर स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 200 तो मतलब कि आपने हिस्ट्री अच्छा पढ़ा है और एग्जाम में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉलिटी का। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटी के भी जो है 200 मस्ट डू क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, और यहाँ भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको पॉलिटी कराया जाएगा। तो पॉलिटीज जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। बाकी देखिए पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप करेंगे ज्वाइन। ठीक है, सब्सक्राइबर देख लीजिए 60,000 प्लस है, तो इस चैनल को ही जो है आपको ज्वाइन करना है और यहाँ पर जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप एसएससी या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं जीके सेक्शन आपका बहुत ही शानदार हो जाए, कि कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का हो, ठीक है, और उसमें जीके की वजह से आपका सिलेक्शन अगर मतलब रुके ना, तो भाई इस बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।